आह, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आए हैं क्लास आप लोग को लेकर के। ठीक है। तो एनर्जी के साथ वही पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग तैयारी करते थे जिस चीज़ का, है ना। और इस बार जोश जुनून के साथ ले लेना है नौकरी। ठीक है। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग आज शुरू करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस क्या है। ठीक है। देखिए, बात है कि हम लोग जो एग्ज़ाम का तैयारी, इसमें पहले ये जान लीजिए कि जो आज हम लोग का पहला क्लास है, ठीक है, इसमें तैयारी किस चीज़ का होगा, मतलब इससे कौन कौन सा एग्ज़ाम निकलेगा। तो देखिए, ये जो जीएस हम पढ़ाएंगे, सारा एग्ज़ाम के लिए, या फिर जितना वनडे एग्ज़ाम होता है सबके लिए रहेगा, या इवन कि दरोगा के लिए भी रहेगा, दरोगा के लिए भी रहेगा, पीटी मेन सब सबके लिए रहेगा ये एग्ज़ाम। ठीक है। तो उस इसके लिए बेझिझक रहिए, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या होगा क्लास। ठीक है। तो पहला जो हम लोग का सब्जेक्ट शुरू हो रहा है पहला क्लास में, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन उसको जानने से पहले, भारत के संवैधानिक विकास को जानने से पहले, कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, भारत के संविधान में ना बहुत सारे चीज प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में आपको 22 भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा? 22 भाग मिलेगा। ठीक है। आपको 12 अनुसूची मिलेगा। कितना अनुसूची मिलेगा? 12 अनुसूची मिलेगा। ठीक है, अनुसूची मिलेगा। ठीक है ना। आपको 395 अनुच्छेद मिलेंगे, आपको 395 अनुच्छेद मिलेंगे। तो ये सब चीज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ना, और ओवरऑल इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है। जो पढ़ना है आपको अनुच्छेद के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। जो पढ़ना आपको अनुसूची के बारे में और 22 भाग के बारे में। अगर बात करें अगर बात करें देखिए, पॉलिटी से ना क्वेश्चन की अगर बात करें, तो पांच टोटल एग्जाम में अगर देख ले तो 12-13 क्वेश्चन आता है। 12-13 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन डाटा वाला रहता है, जो कोई भी पढ़ के बना लेगा। ठीक है, रटने वाला रहता है। लेकिन इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आ गया 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके आगे, तो वो आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और बिना वो टॉपिक पढ़े हुए, बिना उसको डिटेल में पढ़े हुए क्लियर होने वाला नहीं है। तो उस चीज को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग भागवन पढ़ेंगे। भागवन में क्या है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना है। भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। भाग 4 पढ़ेंगे, है ना। भाग 4 में मूल कर्तव्य पढ़ना है। ठीक है। तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी पढ़ना है। ठीक है ना। 4 के क में आपको वो मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। भाग 5 में संघ एवं उसके सॉरी पढ़ना है। ठीक है। तो ये सब टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से हम पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान की विकास, भारतीय संविधान का विकास। ठीक है। भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास। ठीक है। तो भारतीय संविधान का विकास, अब देखिए, भारतीय संविधान के विकास की अगर बात करें, तो इसको ना बनने में ना 1-2 दिन नहीं लगा है, बहुत समय लगा है, बहुत समय लगा है। ठीक है। बहुत समय लगा। अगर भारतीय संविधान के विकास, जैसे हमारा देखिए क्या था, कहानी यहाँ से शुरू होता है कि आधुनिक भारत के इतिहास आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें पढ़िएगा कि अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ठीक है।
बहुत सारे ब्रिटिश लोग का आगमन हुआ था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो था अंग्रेज। सबसे शक्तिशाली कौन था? अंग्रेज। सबसे शक्तिशाली उभर के जो है, जैसे पुर्तगाली भी आया था, डच भी आया था, बहुत सारे आए, जिसमें सबसे शक्तिशाली उभर के आया अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज आया सबसे शक्तिशाली उभर के। ठीक है, अंग्रेज आया। अब इसमें क्या हुआ कि ये भारत में जब आया, स्टॉप करना है, हाँ, तो सबसे शक्तिशाली जो उभर के आया वो अंग्रेज आया। तो अंग्रेज आया, अंग्रेज में एक कंपनी था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको कहते थे क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। यहाँ की रानी थी, महारानी थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। यहाँ की महारानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600, एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और जब अधिकार मिला तो वो भारत आए। पूर्वी देश जैसे यहाँ पे था, ऐसे ब्रिटेन है, तो यह भारत, इधर से आएंगे तो पूर्वी देश। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, और आगे चल के पूर्वी एशियाई देशों के साथ आगे चल के वहाँ के उस समय जो पीएम थे, जॉन प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1605 आते आते अनिश्चित काल तक के लिए व्यापार करने का अधिकार, कि अब जब तक व्यापार करना है व्यापार करिए। अनिश्चित काल तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कौन? जेम्स प्रथम दे दिया कि जाइए अनिश्चित काल तक आप व्यापार कीजिए। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद कंपनी कहाँ आएगी? भारत आएगी, व्यापार करेगी। ठीक है, और व्यापार करेगी, कंपनी आई भारत, कंपनी भारत आई और व्यापार करना शुरू की। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि भारत में 1707 में एक मुगल बादशाह हुआ करते थे, जिनका नाम था, नाम बताओ, पता है? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब, इसकी हो जाती मृत्यु। और ये मुगल मुगल शासन में सबसे शक्तिशाली बादशाह यही था। और इसके बाद जितने भी सब बादशाह बने हैं सब कमजोर बने। क्या हुआ? जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो साम्राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया, और इसी का फायदा उठा लिया कौन? अंग्रेज। कि जब आप, जैसे ये पूरा साम्राज्य को लेकर चल रहा है, अब इसी साम्राज्य के लोग बोले ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक स्थिति में अस्थिरता आ गया था, और इसी का फायदा उठाते हैं कौन? अंग्रेज। ठीक है, बात समझ रहे होंगे यहाँ तक? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसी का मौका का फायदा उठाया, जिसमें बंगाल हो गया, बोल रहा हम अलग शासन प्रशासन करेंगे, अवध हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, अन्य तमाम क्षेत्र जितना था, ठीक है ना, सबको ये जीतना शुरू किया। कौन? अंग्रेज। ये स्थिति देख करके इसी बीच में एक युद्ध होता होगा, आप लोग को पता होगा, 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध आप लोग को पता होगा, पता है जिनको? प्लासी का युद्ध है, थोड़ा थोड़ा सब भुला गया है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है ना, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है, और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। सिराजुद्दौला की हार। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे हार हुआ। एक गाना आप लोग सुने होंगे, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, है ना। तो यहाँ भी यही स्थिति था। अभी देख सकते हैं इसको,
अमेरिका और वेनेजुएला को देख सकते हैं। वेनेजुएला के पास भी उतना सेना है, ठीक है ना, रातों रात फिर भी किडनैप हो जाता है वहाँ का प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं। तो कोई ना कोई उसको बताया होगा, सेनापति उसका मदद कर दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो बस यहाँ पे भी यही था, ठीक है ना, अंग्रेज की कोई मदद किया होगा तभी इतना बड़ा बंगाल उस समय काफी अच्छी था, ठीक है। तो उसको जीत लिया। अब अंग्रेज प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है, जीत होती है। अब यहाँ से प्लासी का युद्ध जो बंगाल वाले क्षेत्र में होता है, अब यही प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से अंग्रेज बंगाल पे कब्जा करता है, बंगाल पर कब्जा करता है प्लासी के युद्ध से ही। अब यहाँ से इसका पावर बढ़ा, किसका, अंग्रेज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ा। फिर आगे चल के 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। और 1765 में एक संधि होता है, इलाहाबाद का संधि। 1765 में एक संधि होता है, संधि का नाम क्या है, इलाहाबाद का संधि। और यह संधि में कहा जाता है, ये संधि में यह शर्त रखा जाता है कि आप जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आपको कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है, कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है। ये किसमें कहा गया, 1765 के इलाहाबाद की संधि। देख रहे हैं ना कैसे कैसे आया है। 1600 में आया सिर्फ व्यापार करने के लिए, 1605 में उसको मिल गया अनिश्चित काल तक व्यापार करने के लिए। फिर मौका यहाँ पे 1707 में एक घटना घट जाता है, औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद जितने भी कमजोर शासक हैं सब बिखर जाते हैं, तो अपना अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो 1757 में आगे चल के एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या है, प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध से अंग्रेज बंगाल को जीतता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फिर आगे चल के जब बंगाल को जीतता है, धीरे धीरे वहां पे राजनीतिक स्थिति फैलाता है, अपना व्यापारिक स्थिति फैलाता है, ठीक है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध में जीत जाता है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1764। और यही बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होता है, इलाहाबाद का संधि। और इस इलाहाबाद के संधि में उसको एक अधिकार मिल जाता है, क्या, कि बिहार से, बंगाल से और कहाँ से, उड़ीसा से कर आप वसूलिए। ये कौन वसूलेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोचो कि आप अभी नया नया आए हैं और आपको इतना बड़ा अधिकार दे दिया, कर वसूलने का, पैसे का अधिकार दे दिया, तो आप राजा नहीं बन जाइएगा। और इसमें उसका मान और बढ़ गया, किसका, अंग्रेज का, ठीक है, अंग्रेज का और मान बढ़ गया, ठीक है। और 1765, 1771 आते आते, 1771 आते आते पूरी तरीके से शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। कौन, अरे नींद से बाहर निकलो, नींद में है, समझ में आ रहा है। देखो ये बैच शुरू हुआ है, खत्म भी होगा, तो जिनको जिनको ऑफलाइन पढ़ना है तो आइए, एड्रेस पता ही है, कनेक्ट कीजिए, नंबर भी फेमस यहाँ पे लिख देते हैं, 9693649881, ये नंबर पे कनेक्ट करके आ सकता है ऑफलाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो वीडियो डलाएगा यूट्यूब पे कुछ ही, ठीक है, बाकी आइए यहाँ पे भी हैं। और एक चीज़ और है, कुछ दिन बाद हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का एक चीज़ और नोटिस घोषणा करते हैं कि कुछ दिन बाद, अभी शायद सरस्वती पूजा के बाद से हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का एक सेट चलवाएंगे, ठीक है ना, सेट चालू होगा बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस मद्य निषेध का, ठीक है। इसमें सेट चलेगा, सेट का डिस्कशन होगा जीके का, और उसमें होमवर्क भी लूसेंट का होमवर्क दिया जाएगा। और ये वाला थ्योरी वाला क्लास सुबह में 7 बजे से चलेगा अभी, ठीक है ना। तो इसको भी ज्वाइन कीजिए, जिसका थ्योरी कमजोर है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, वो आ सकते हैं पढ़ने के लिए, एकदम बेसिक से एकदम धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आ गया ये हम लोग, तो 1771 आते आते शासन प्रशासन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, पूरा अधिकार कर लिया। देख रहे ना, जिससे हम समझ रहे हैं कि पहले निकाला पीटी
फिर निकाला मेंस, फिर यहाँ पे जैसे आप लोग को करना है पीटी निकालना है, मेंस निकालना है, फिजिकल निकालना है, तब जाना है मेरिट पे। चाहता तो इन लोग भी अगर डायरेक्ट अटैक करता तो राजा महाराजा जितना था वहाँ का, जितना जितना हिस्सा इसको मार के भगा देता, है ना। तो धीरे धीरे अपना ये काम, ये अंग्रेज बहुत तेज था, ठीक है ना, अंग्रेज बहुत तेज था, बहुत होशियार था। तो 1771 आते आते कंपनी को बंगाल को अपने अधीन कर लिया, वहां पे शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया, बंगाल को अपने अधीन कर लिया और शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ से बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत संपत्ति प्राप्त हुआ, बहुत संपत्ति, इतना संपत्ति प्राप्त हो गया एकदम औला बौला हो गया, पागल हो गया, कह रही तेरी क्या मिल गया, ठीक है। अब इससे टेंशन में आ गया कौन, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद टेंशन में आ गया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रहा है, अगर उस पर हम कंट्रोल नहीं किए, अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं किए तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए सर का दर्द बन जाएगा। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करेगा कुछ नियम कानून बनाकर, कुछ नियम कानून बनाएगा। और इसी में से कंपनी के लिए एक पहला एक्ट आता है, वो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां तक बात समझ में आया होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सात बजे टाइम है, आती है 7:30 बजे, है ना। कल से टाइम पे आएंगे, एग्जाम की तैयारी हो रहा है। तो आधा कहानी खत्म हो गया, भाई नहीं आया जी, उसको बोली थी। भरी भरी चलो ठीक है। तो यहीं से कंपनी, अब ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश संसद जो है कंपनी के लिए कुछ नियम कानून है, क्योंकि वो टेंशन में चला गया, इसके पास इतना पैसा है तब मनमाने ढंग से करने लगेगा, है कि नहीं। जैसे देखो क्या होगा कि तुमको भी उतना ही पावर दे दे, हम अपने आप में उतना ही पावर रखे, तुम मेरा सुनेगा, नहीं सुनेगा, तो दोनों का तो पावर बस सेम है। और कंपनी के पास उतना पैसा आ रहा है, कंपनी अपना राज्य बना सकता था, है ना, अपना देश बना लेता कंपनी। तो ब्रिटिश संसद टेंशन में चल गया, तो ब्रिटिश संसद इसके लिए लाता है कानून, जो 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो तुमको तो बताना चाहिए कि 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, बताओ बताओ कुछ। निशा कुमारी, आप ही को बोल स्टॉप करने से, ठीक है। तो हुआ फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। देखो कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बताया है कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया, मतलब कि चैप्टर जो शुरू किया भारतीय संविधान के विकास कैसे हुआ, उसमें क्या शुरू किए, उसमें क्या बताया कि ब्रिटिश जो था, मतलब यूरोपीय कंट्री था, यूरोपीय कंट्री में से बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आए, जिसमें से एक यूरोपीय था अंग्रेज, ठीक है ना। वो काफी शक्तिशाली आया, काफी शक्तिशाली हुआ, ठीक है ना। और जब इतना वो पावरफुल में था कि भारत में एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ की रानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, और 31 दिसंबर 1600 को वो पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार देती है। फिर उसी में एक जेम्स प्रथम था, जेम नहीं होगा, जेम्स होगा, ठीक है ना। जेम्स प्रथम था जो 1605 साल तक के लिए व्यापार करने का अधिकार, फिर उसी बीच में घटना घटता, क्योंकि है ना भारत में मुगलों का शासन चल रहा था उस समय, ठीक है ना, उसमें तो शक्तिशाली राजा था, और जिसकी 1707 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ का एक एक आदमी है ना, जैसे कंफ्यूज बच्चा तो पूरी तरह करता है, खाली बैंगने देखता है,
ई कोचिंग में जाए, ई कोचिंग में जाए, ई कोचिंग में जाए, है ना। तो यहाँ पे भी वही स्थिति हो गई, सब अपना अपना साम्राज्य बनाना। अब इसमें से तीसरा आदमी आया, फायदा उठा लिया। तीसरा कौन आया? अंग्रेज। अब यहाँ की राजनीति की स्थिति सही है नहीं, जैसे यहाँ पे सभी स्थिति गड़बड़ा जाए, हम एकदम मेरा स्थिति पूरा खराब, थर्ड पार्टी आएगा, बढ़िया प्रेजेंटेशन देगा, तुम लोग लोग आएगा लेके चल, यही ना होगा। बस यही किया। फिर एक युद्ध होता है 1757 में, प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर के, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। और धीरे धीरे 1771 आते हैं तो पूरा बंगाल को शासन कर लेता है। जब शासन कर लेता है तब तो पावर किसके हाथ में? अंग्रेज के हाथ में। और यहाँ से खूब पैसा वसूला, खूब पैसा कमाया। जब पैसा कमाया, ये बात किसको पता चला? ब्रिटिश संसद को, कि पैसा इतना कमा रहा है, इतना पैसा जब कमा लेगा तो हमारे सीट का दर्द हो जाएगा, हमारा बातें नहीं सुनेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए कंपनी को नियंत्रण करने के लिए कुछ एक्ट लाते हैं, कुछ एक्ट लाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। संसद तो कानून बनाया तो मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट कानून बनाया तो मानना पड़ेगा, तो कुछ कानून बनाया। इसमें सबसे पहला एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, फिनिश करें। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग। ठीक है, बॉल मिल गया है ना। ठीक, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग पहला 1773 का रेगुलेटिंग। ठीक है, रेगुलेटिंग। अब इसमें क्या क्या प्रावधान, देखो ये प्रावधान, ठीक है, ये प्रावधान तो मिला, ये किस लिए आया आपको तो पता चल ही गया होगा। 1773 के रेगुलेटिंग किस लिए आया? ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रण करने। यहाँ से सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे से जीडी हो जाए चाहे एसएससी का एग्जाम में इसको खूब पूछता है। ये 1773 का रेगुलेटिंग जो है एसएससी का इसको एग्जाम खूब पूछता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या पूछता है ना, इसमें कुछ प्रावधान प्रोविजन आए। ठीक है, अब क्या क्या प्रोविजन आए हैं उसको देखिएगा। सबसे पहला प्रोविजन जो आया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। किसका स्थापना होता है? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है, जिसमें चार, एक जो था मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, जो एग्जाम में आता वही मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा पूछता कुछ यही पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही इंपॉर्टेंट ही है। तो एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और तीन होंगे अन्य न्यायाधीश। तो टोटल मिला के कितने सदस्य हो गए? अन्य न्यायाधीश, तो टोटल मिला के हो गए 4 सदस्य, टोटल मिला के 4 सदस्य। अब इसमें से बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बीपीएससी 70 शायद पूछे हुए हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, पूछा हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन थे, 3 सदस्य इसमें कौन कौन थे। तो चेंबर, हाइड और लेमेस्ट, ये 3 सदस्य थे। कौन सदस्य थे? ये 3 सदस्य ये थे। ठीक है ना, 3 सदस्य ये थे। और मुख्य न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश का नाम याद है? क्या नाम था? हाँ, एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा। देखिए, इसको बताने से पहले और भी कुछ बताना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले इसलिए उठाना क्योंकि एग्जाम में खूब पूछता है, खूब यही पूछता है। ठीक है, अब आइए आगे।
तो पहला प्रोविजन तो यही आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि 1773 के तहत 1774 में किसकी स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कितने सदस्य थे, और तीनों का नंबर याद रखिएगा जरूर, चेम्बर हाइट, क्लेमेस्ट, चेम्बर हाइट, चेम्बर हाइट, क्लेमेस्ट, ठीक है ना। देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक्ट आया, ब्रिटिश संसद पास किया, तो इस समय ब्रिटिश के पीएम हुआ करते थे 1772 से 73 के आसपास, किस समय ब्रिटिश के जो पीएम हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है ना। इनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया, किसका, गुप्त समिति का गठन किया गया। और किसके लिए गुप्त समिति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या क्या कर रहा है ये पता करके, उसी बेसिस पे हम ना कानून बनाएंगे। अब जैसे आप कोई कानून कैसे निकालिएगा, जब आपको पता रहेगा कि यहाँ पे ये गलतियां हो रही हैं, उस बेसिस पे कानून बनाइएगा। तो गुप्त संगठन, लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त संगठन बनाया, और इस गुप्त संगठन में, यही गुप्त संगठन के बेसिस पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, बनता है। बात समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये बता रहे हैं कि 1772 से 73 के बीच कहाँ के पीएम, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने क्या बनाया, संगठन, गुप्त संगठन समझते हैं, हाँ, अरे गुप्त संगठन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रो एजेंट, जो ही समझ, रो एजेंट होता है जो भी होता है, हाँ वही, मतलब कि पता करने वाला, जो महिलाओं का काम होता है, कौन क्या कर रहा है देख लेती है और फिर बैठ जाती सामने में, उसके बाद फलानवा सिंह के अदमिया तो ऐसे कर रहा है ना, फिर वही होता है गुप्त संगठन, तो उसका बनाया। और फिर उसी बेसिस पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास, तब ये सब प्रोविजन आता जो हम पहले बता दिए थे, ये पहले बताने थे, तो लेकिन ये बता दें कि एग्जाम में ज्यादा दिमाग में फिट रहे। समझ में आ रहा है, कितने समझ में आया ना। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से जाएगा, दरोगों में हो सके तो ये वाला क्वेश्चन दे सकता है, बहुत पूछ दिया, अभी भी दे सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। 18 तारीख की एग्जाम है। अब सारे लीजा इन पे याद रखना। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कई सारी विशेषताएं भी थी, जिसमें पहला विशेषता तो बता दी आपको, पहला विशेषता तो बता दिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में क्या बना, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता था कि बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, गवर्नर, उसका पद नाम बदल के कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये भी पूछा जाता है, ये जीडी में पूछा जाता है ज्यादातर, एसएससी जीडी में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा हुआ देखे हैं, उसी का स्टेट में मिला भी है। तो बंगाल के गवर्नर ना बोल के अब क्या बोला जाएगा, गवर्नर ना बोल के बोला जाएगा गवर्नर जनरल, क्या बोला जाएगा। और पहले गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम है वारेन, यही पूछा कि भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। और इतना ही नहीं, इसको मदद करने के लिए, गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए, ठीक है ना, 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। उसमें कितने मेंबर होंगे, 4 मेंबर, 4 सदस्यीय कमेटी का भी, 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया, यानी कमेटी बोल सकते हैं उसको, आयोग, 4 सदस्यीय आयोग भी बोल सकते हैं, कमीशन बोली ज्यादा सही रहेगा, आयोग बोली ज्यादा। तो 4 सदस्यीय आयोग का भी गठन किया गया। 4 सदस्यीय आयोग का गठन क्यों किया गया, गवर्नर जनरल का मदद करने में। इस समय काम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण रखना। बात समझ में आ रहा है, ये विशेषता था, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया हो, कोई दिक्कत,
बोलो, नहीं ना, चल आगे बढ़े। अच्छा एक चीज बताइएगा कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट आने का मूल उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा सा काम करवाए, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। उस पर नियंत्रण रख ले, ये भी एक कंट्रोल कर ले, है ना। पैसा इतना आ गया था ना कि धोखाधड़ी पे लोग उतर गए, धोखाधड़ी से उतर गए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया था, लेकिन इससे हो गया भूल चूक। क्या हो गया? बहुत बड़ा भूल हो गया। क्या हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ और गवर्नर जनरल आया, ये दोनों का शक्ति का बंटवारा नहीं किया कि किसको कितना पावर है, किसको कितना पावर है। अब बारिंग हेस्टिंग काम करे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करे, जब सुप्रीम कोर्ट काम करे तो कौन इंटरफेयर करे? बारिंग हेस्टिंग इंटरफेयर करे, गवर्नर जनरल इंटरफेयर करे। तो इसमें हो गया टेंशन। अब बताओ कि दोनों का पावर सेम हो गया यार, सुप्रीम कोर्ट का भी और गवर्नर जनरल का भी, तो कोई वैल्यू रह जाएगा क्या? नहीं रहा। हमको ये कानून बनाया तो बोले नहीं मेरा कानून पास होगा, ये कानून बना देगा तो बोले ये कानून नहीं चलेगा। तो इसका काम है ये इंटरफेयर करे, इसका काम है ये इंटरफेयर करे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यह एक, इसको बोला भी जा सकता है कि यह एक, क्या इसको बोल सकते हो, जो गलती से बन जाता है, भूल चूक वाला कानून है ना। ऐसा तो पूछेगा नहीं, बट इसको, तो इसी को सुधारने के लिए एक एक्ट आता है 1781 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आता है? 1781 का एक्ट ऑफ, इसी को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और आते के साथ पहला काम यही करता है कि दोनों को कार्यों का सीमांकन करता है। दोनों को कार्यों का, किसका कार्य? सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का कार्य का सीमांकन करता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम यहाँ तक देखना, और तुम्हारा ये काम है, तुम यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का सीमांकन करता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और क्या हो गया, इसमें एक चीज और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, ठीक है, अगर वो सरकारी हैसियत से काम करता है, सरकारी हैसियत से काम करता है, सरकारी हैसियत समझते हैं कि तुम परमानेंट हो गया, तुम परमानेंट हो गया, तो उसको पे सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई नहीं होगा। अगर सरकारी हैसियत से वो काम कर रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई, बात समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? बोलो। देखो क्या हुआ कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकारी तौर पे काम कर रहा है, सरकारी हैसियत से काम कर रहा है कि तुम परमानेंट हो इस कंपनी के लिए, तुमको निकाल नहीं सकते, उस व्यक्ति अगर गलती भी करता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं। बात बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी न्यायालय में उसको दोषी नहीं माना जाएगा, गलती भी कर दे तो उसको न्यायालय दोषी नहीं ठहरा सकता। बात समझ में आ गया? लेकिन काम कैसा होना चाहिए, किस हैसियत से काम कर रहा हो? सरकारी हैसियत, यानी उसको ब्रिटिश एक तरीके से अपॉइंट किया। अब ऐसे बोल देता ना, ऐसे ना पकड़ के, ऐसे पकड़े चाहे ऐसे, बतिया तो बराबर है ना। हालांकि उतना भी सरकारी थोड़ी होता, कोई भी ना सरकारी आदमी रहेगा, ठीक है। इसके बाद 1784 में, 1784 में एक एक्ट आता है। 1784 में ना ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था विलियम पिट्स। ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या था? बोलो। विलियम पिट्स। और फिर एक यही इन्हीं के नाम पे एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया। क्या आता है? पिट्स इंडिया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में आता है तो यहीं से शुरुआत होता है द्वैत शासन, है ना, द्वैत शासन। अब द्वैत शासन क्या होता है समझिए। देखो सबसे पहली बार द्वैत शासन कलकत्ता में ही लगा था,
बता सकते हैं कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1762 से 72 के बीच चला था। ठीक है, ये 71 था ऐसे कुछ था, लेकिन 1762 में पहली बार रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लाया गया। उस समय जो शासन प्रशासन चल रहा था मुगलों का था, ठीक है ना, कि पैसा वाला व्यवस्था अंग्रेज देखता था और प्रशासनिक व्यवस्था मुगल देखता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? द्वैध शासन। जगह एक ही है, शासन प्रशासन दो व्यक्ति। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है? 1784 के पीस इंडिया एक्ट। इसमें दो चीज का था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से था ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था ही। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामलों को सिर्फ देखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? व्यापारिक मामले को, व्यापारिक समझती हो ना, व्यापार वाला चीज को। एक और आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ, इसका काम क्या हो जाता है? तो इसका जो काम हो जाता है कि आप जो कंपनी है प्रशासनिक व्यवस्था भी देखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामला देखेगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि राजनीतिक में भी इंटरफेयर करने लगा था धीरे धीरे। अब वो कंपनी ना है, अब वो क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स कर रहा है, भारत को कब्जा करने के। अब देखो कि एक चीज इतनी सुन के लिए तुम कानून बनाया है, अब धीरे धीरे पूरा क्षेत्र पे कानून बना रहे, तो क्षेत्र किसका हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इस पे तुम जैसे शासन चला लो, इसमें तुम जो कहेगा वो लोग सुनेगा, ये पूरा अधिपत्य तुम्हारा है कि नहीं? सिंपल सी वही बात था कि यहाँ से द्वैत शासन की प्रणाली शुरुआत होती है। क्वेश्चन अगर आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय द्वैत शासन, या फिर ऐसा है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब कब हुआ? ऑप्शन दिया 1784 का पीस इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 का। क्या मारना है? 1784। ठीक है ना। तो राजनीतिक मामला प्रशासनिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था। व्यापारिक मामला हो रहा था, व्यापार हो रहा था, क्या नहीं देख रहा था? देख रहा। तो ये पहले से था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, अभी भी दिक्कत तो पूछ सकते हो, नहीं ना? फिर 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में ही यह कहा गया कि अगर ब्रिटिश भारत का कोई क्षेत्र जीतता है, अगर ब्रिटिश भारत का कोई क्षेत्र जीतता है तो वह क्षेत्र ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश मतलब वह क्षेत्र किसका है? ब्रिटिश लोग का। उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा? भारत के नाम से नहीं जाना जाएगा, किसके नाम से जाना जाएगा? ब्रिटिश के नाम से। ठीक है, तो ये सब किसमें हुआ? 1784 का पीस इंडिया एक्ट। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोले? कि ब्रिटिश अगर भारत का कोई क्षेत्र जीतता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? ब्रिटिश अधिपत्य, यानी यह ब्रिटिश का क्षेत्र, ब्रिटिश का क्षेत्र है। ठीक है ना। हम शुरू में बताए थे कि जब गवर्नर जनरल की स्थापना हुआ था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था, उसको मदद करने के लिए कितना सदस्य आया था? और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में इसको 4 को घटा के कितना कर दिया? 3 कर दिया। यानी अब जो गवर्नर जनरल होंगे, उनके साथ कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य आयोग कर दिया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया। ठीक है। फिर इसी को 1784 को संशोधन करके 1786 में 1786 में, ठीक है, 1786 में क्या होता है कि वहां के गवर्नर जनरल को चेंज किया जाता है। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण घटना एक होता है क्या 1784 के बाद 1786 में
कि गवर्नर जनरल को बनाया जाता है किसको पता है? कर्नवालिस का नाम सुना है? लॉर्ड कर्नवालिस को, लॉर्ड कर्नवालिस। अब ये लॉर्ड कर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाता है तो दो गो शर्त मांगता है, दो गो शर्त। लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है ना? 1786 किसको संशोधन करके? 1784 को संशोधन कर, 1784 को संशोधन, ठीक है ना? 1786 में, 1700 गवर्नर जनरल किसको बोलता बनाने के लिए बंगाल का? बोलो, लॉर्ड कर्नवालिस। अभी आता है लेकिन बनने से पहले बोलता है दो गो मेरा शर्त, दो गो मेरा, और दो गो शर्त को चीज है। हमको तो पहले बनाइए कमिश्नर इन चीफ। क्या बनाइए? कमिश्नर इन चीफ। पहला शर्त चीफ बना दीजिए, कमिश्नर इन चीफ बनाइए। और दूसरा क्या बोलता है कि परिषद का सहयोग तो लेंगे, ठीक है, ये जो परिषद बनल थे इसका लेंगे, लेकिन अगर स्थिति कुछ और रहा तो हम उसका बात नहीं सुनेंगे, हम अपना बात को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है कुछ? क्या? हाँ, हम अपना बात, ये दोनों बात बोला ठीक है, ब्रिटिश संसद, ठीक है, ठीक है, दोनों बात को एक्सेप्ट करेंगे। और लॉर्ड कर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, इसी को कहते हैं वीटो पावर। क्या कहते हैं? वीटो, यानी वीटो अधिकार मांगना। फिर आता है 1793 का चार्टर है, 1793 का चार्टर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ? है कोई दिक्कत? नहीं। तो 1793 का चार्टर, ठीक है। देखो 1793 का चार्टर एक्ट में यह हुआ कि कंपनी को एक व्यापार था, एकाधिकार व्यापार था। एकाधिकार व्यापार का मतलब होता है कि ब्रिटिश से सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही व्यापार करने आ सकती, जो 20 वर्षों तक के लिए, ठीक। तो इसमें ये था। और 1793 का चार्टर एक्ट में ये बात बोला गया कि चाहे ब्रिटेन में काम, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी में काम करेगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटेन का हो, उसको जो वेतन मिलेगा भारतीय राजस्व से मिलेगा। ये किसमें बोला गया? 1793 का। बात समझ में आया? कि चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिश हो, उसको जो वेतन मिलेगा कहाँ के पैसे से मिलेगा? भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राजस्व से मिलेगा, भारतीय राजस्व से मिलेगा। बात समझ में आया? फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का, 1813 का चार्टर। इसमें क्या हुआ? 1813 का चार्टर एक्ट में जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था 1793 वाले में, 20 वर्ष तक का व्यापार कर सकते, उसको इसमें कर दिया गया समाप्त। यानी एकाधिकार को क्या कर दिया गया? एकाधिकार समझ में आता है ना? मतलब कि ब्रिटिश ही सिर्फ व्यापार करेगा, इसके अलावा कोई कंपनी वाले व्यापार। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ में आया? समाप्त करके बोल दिया कि अब जो कंपनी आए वो व्यापार कर सकते, लेकिन चीनी और चाय का व्यापार सिर्फ कौन करेगा? ब्रिटिश ही। चीनी और चाय का व्यापार सिर्फ कौन करेगा? फिर 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पे भी खर्चा किया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्चा शिक्षा पे। कितना रुपया? 1 लाख रुपया
खर्च किया जाएगा। बात समझ में आया? ये सब किस में था? 1813 के, 1813 के यही था। ठीक, 1813 का चार्टर। इसके बाद पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम और भी है। 53 के बाद देखो बीच में युद्ध हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। 1857 का क्रांति। देखो क्रांति का मतलब बताओ तो क्या होता है? युद्ध अलग चीज होता है, क्रांति अलग चीज। तो क्रांति होता है कि किसी चीज में बदलाव लाने के लिए क्रांति किया जाता है। युद्ध होता है कि एकदम साफ, तुमको साफ करके एक नया कहानी बनाएंगे हम। और क्रांति होता है कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। उसमें मार धाड़ नहीं होता, ठीक है, उसमें सिर्फ बहसा बहसी ज्यादा हुआ तक आज हफ्ते होता है। लेकिन 1857 क्रांति कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उसी के बाद 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश, पता 1857 क्रांति हुआ ना, ब्रिटिश भी बौखला गए। ठीक है, कि अगर हमें भारतीय मदद नहीं करते तो शायद हमारी कोई स्थिति भारत में न होती। ठीक है, ऐसे ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं। तो गाना तो सुने ही हैं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, है कि नहीं? तो बस वही हुआ था हम लोग के साथ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में। समझ रहे हैं ना? तो किसी को अपना मानना ही नहीं, कहाँ कहीं भी रहिए कोई अपना नहीं। समझे? बात समझ में आ रहा है जी? कोई अपना नहीं, एकदम अपना करिए, अपना सुनिए। और बाकी कल की क्लास में आगे देखेंगे, आगे हम लोग अभी कुछ याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज़ और, जिसको पढ़ने आना है आइए 7 बजे से, एकदम बेसिक चल रहा है अभी। ठीक है, और सरस्वती पूजा बाद से आपको मद निषेध, बिहार पुलिस मद निषेध का आपको प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फिर।